आप तो अच्छे से खाना खा ही नहीं रहे हैं। लीजिए और लीजिए। हाँ चावल और लीजिए। हाँ अरे मल्हार जी अभी बहुत टाइम है। टाइम? हाँ अभी बहुत मुजरिम है ना, जिनको आपको मारना है, सच उगलवाना है ना, तो उसमें तो बहुत टाइम जाएगा और ताकत भी लगेगी आपको, इसलिए और खाइए। हाँ बस बहुत। अच्छा मल्हार जी आप खाइए, मैं 1 मिनट में आती हूँ। मैं आई, आप खाइए। हेलो आई, अब अच्छा सुनो ना, संपदा सो गई क्या? हाँ संपदा सो गई, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? और कल्याणी तुम घर कब आ रही हो? मैं जल्दी आती हूँ। हाँ बाय। ये क्या मल्हार जी, आप अभी तक खा रहे हैं? छोड़िए खाना, छोड़िए छोड़िए, बस वो तो लड़की हो तुम। अभी जब मैं नहीं खा रहा था तो चावल पे चावल डाले जा रही थी और मुझे ज्ञान दे रही हो कि मुझे कम खाना चाहिए। मल्हार जी ये कोई वक्त है क्या बहस करने का? अब देखिए आप अभी घर चलिए और आराम करिए, ठीक है? मैं सारा सामान पैक कर रही हूँ। लेकिन अरे तुम मल्हार के साथ क्यों नहीं आए? वो भी तो अभी अभी आए। अरे आई मल्हार जी के साथ आती और कोई देख लेता, स्पेशली संपदा, तो ये मौका छोड़ती कोर्ट में बताने का कि कल्याणी और मल्हार अभी भी एक दूसरे से मिलते हैं। अगर इतनी ही चिंता थी तो फिर मल्हार के लिए खाना पकाकर पुलिस स्टेशन क्यों लेकर गई? अच्छा और एक बात बताना, ये तुम फोन पे मुझे संपदा सोई कि नहीं ये क्यों पूछ रहे थे? जनरल नॉलेज, हाँ जनरल नॉलेज के लिए पूछ रही थी मैं। और तुम्हें क्या इतना, तुम पढ़ाई करो ना ढंग से। मैंने देखा है ये सब पंचायत में ना तुम्हें बहुत इंटरेस्ट रहता है, लेकिन जब पढ़ाई करने का कहूँ तो फिर शक्लें बनाती हो, बहाने ढूंढती हो। पढ़ाई करो, क्योंकि ये बुक्स के क्वेश्चन ना एग्जाम में आएंगे। ये क्वेश्चन नहीं आएंगे कि कल्याणी ने फोन पे क्यों पूछा कि संपदा सोई या नहीं। तुम भी ना। किसका फोन था? अब अननोन नंबर था, पता नहीं कितने लोग फोन करते हैं ये अननोन नंबर से। हाँ बस ऐसे ही। किसने किया ये? किसका काम है ये? मेरे और अनुप्रिया के डिवोर्स पेपर्स? जरूर ये उस सार्थक ने बनवाए होंगे। मुझे पता है उसकी नजर है अनुप्रिया पर, और ये नीच काम करने के लिए वो मेरी बेटी का इस्तेमाल कर रहा है। आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पापा नहीं, मैं उसे पापा काका ने कुछ नहीं किया है। मैंने कहा था उन्हें पेपर्स बनाने के लिए। कल्याणी, और अभी तक मैंने आई को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया है। पापा देखिए प्लीज पापा शांति से मेरी बात सुनिए। पापा हम दोनों जानते हैं कि इतने सालों से आपके और आई के बीच में कोई रिश्ता नहीं रहा है, तो फिर क्यों इतने सालों बाद आप आई और आपके रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं? क्यों आप इस रिश्ते को उठाना चाहते हैं? सिर्फ ये सोच के कि लोग क्या सोचेंगे? अरे क्या फर्क पड़ता है लोग क्या सोचेंगे? लोगों की आदत होती है बात करने की, और जिनकी आदत है ना वो बातें बनाएंगे, अब साथ रहे या ना रहे। ट्रस्ट मी पापा, ये डिवोर्स पेपर्स साइन करने में ही आपकी और आई की भलाई है। आप और आई दोनों को आजादी मिलेगी। आपको नहीं लगता पापा आई को भी दोबारा मौका मिलना चाहिए घर बसाने का? किसके साथ? उस सार्थक के साथ? वो बचेगा तो कर पाएगा ना? पापा नहीं, पापा मैं कह रही हूँ ना आपसे, काका का कोई हाथ नहीं है इसमें। मैंने कहा था उन्हें पेपर्स बनाने के लिए। कल्याणी, मैं भी उस औरत के साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन इसारवाड़ी के एक बहुत बड़े परिवार ने हमें उनकी बेटी की शादी के लिए एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है, लेकिन वो ऑर्डर देने में इसलिए हिचकिचा रहे कि उन्हें पता चल गया है कि अतुल जेल में था और वो अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता है। कल्याणी का भविष्य तो तुम भी संवारना चाहती हो ना अनुप्रिया? इसके लिए बस एक ही तरीका है, तुम दोनों को एक दिन के लिए पति पत्नी बनकर वहाँ जाना होगा।
लेकिन क्या पापा? पापा 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 तुम्हें याद है ना, और साहब ने क्या कहा था? उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। क्या? ये ऐसा कैसे हो सकता है? अरे आई मुझे खुद कह के गई है कि वो साड़ी के काम से बाहर जा रही हैं। कल्याणी, मैंने तुम्हें वही बताया जो मैंने देखा। शायद अनुप्रिया जी ने अतुल के साथ अपने रिश्ते को दूसरा मौका देने का फैसला खुद लिया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं ना अभी आई को फोन कर, लेकिन आई को फोन करने का फायदा ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो मेरा फोन उठाएंगे ही नहीं। काका आप एक काम करिए, आप मुझे उस होटल का नाम बताइए और कुछ भी करके ना मुझे रूम नंबर भी दीजिए। मैं खुद वहां जाके देखती हूँ आखिर चल क्या रहा है। ठीक है। जगह तो यही है। ये पापा आई को इतनी शेरी जगह पे क्यों लेके आएंगे? 203 रूम नंबर 203। ये मैंने पूछा को... तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल ना मैं आपसे भी पूछ सकती हूँ और मैं पूछना चाहती हूँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसी वाहियात जगह पे कॉफी पीने तो आऊंगा नहीं। तो वांटेड मुजरिमों की इंफॉर्मेशन है, उन्हें पकड़ने आया हूँ। वांटेड मुजरिम? आई और पापा वांटेड मुजरिम कब से बन गए? वो दोनों यहाँ? हाँ, काका ने मुझे बताया कि पापा आई को यहाँ लेकर आए, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। क्या? दरवाजा किसने लॉक किया? देखो, खोलो नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। यहाँ मैं चिल्ला रही हूँ। बचाओ 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 कल्याणी। क्या? भला बचाओ। एक सेकंड, क्या बचाओ बचाओ चिल्ला रही हो? किससे बचाओ? खोलो खोलो, चिल्लाना चाहिए ना। सॉरी, खोलो खोलो। खिड़की, कोई है? दरवाजा खोलो प्लीज।
मल्हार जी, मैं कह रही हूँ आपसे, जरूर किसी की कोई चाल है। बड़ी जल्दी समझ में आ गया तुम्हें? मुझे भी अननोन नंबर से इन्फॉर्मेशन आई थी, कल्याणी में फंसाया गया है यहाँ पे। काका ने जो एड्रेस बताया, मैंने वही एड्रेस अपने हाथों से लिखा। काका तुम्हें इस जगह एड्रेस क्यों देंगे? ओके, थैंक यू काका। हाँ, मैं बस अभी निकल रही हूँ। हाँ, समझ गई। क्या? सब समझ गई मैं मल्हार जी। ये मेरी हैंडराइटिंग है ही नहीं, मेरी हैंडराइटिंग की हम शक्ल है। हैंडराइटिंग का हम शक्ल? दिमाग घूम गया तुम्हारा। मल्हार जी, आप फिल्में कम देखते हैं ना, इसलिए आपको ये सब देर से समझ में आता है। मैं समझाती हूँ आपको क्या हुआ होगा। देखिए, ये दरअसल मेरी चिट्ठी है ही नहीं, मेरी चिट्ठी बदल दी गई है। मेरी हैंडराइटिंग को एकदम डिट्टो कॉपी करके एक गलत एड्रेस लिखा गया है, ताकि मैं इस गलत एड्रेस पे जानबूझ के आ जाऊं। फिल्मों में ना हमेशा ऐसे काम विलेन ही करता है। ये जरूर अथर्व का काम है। अथर्व ये सब क्यों करेगा? उसको क्या फायदा होगा कल्याणी? कॉलेज के लड़के लड़कियों को मौज आ गई है, वाईफाई पे इंग्लिश पिक्चर देख के हाई फाई हो गए हैं। अब तो हर बात मुझे समझानी क्यों पड़ती है मल्हार जी? आप कभी मेरी बात क्यों नहीं सुन सकते? आपको ऐसा लगता है कि आप ही हमेशा सही है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं इतनी भी स्टूपिड नहीं, मैं इतनी कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां। घंटों भर के लिए रूम लेकर लफड़े करते हैं लोग। ये रहा 200 दिन। लेकिन हमारी पार्टी ये पश्चिमी गंदगी फैलने नहीं देगी। जो भी मिलेगा आज उसकी टांगे तोड़ देंगे। ए, खोल दरवाजा। मल्हार जी, अपनी आवाज सुनी दरवाजे पे? लगता है कोई लॉक खोलने की कोशिश कर रहा है। बाहर निकलो। अबे चल चल निकल बाहर आओ रे, वरना हम लात घूंसे मार कर बाहर निकालेंगे। मैं नहीं तेरा निकल। कल्याणी कुंडी क्यों लगाई तुमने? दिमाग खराब हो गया। मल्हार जी नहीं। ए बाहर आओ रे। ए बाहर आते हो नहीं आते हो? ऐसे नहीं मानोगे लगता तुम लोग। तुम्हारी हड्डियां तोड़ के तुम्हारे माँ बाप के हवाले करूंगा, तब तुम्हें समझ में आएगी। ठीक है, चले दरवाजा तोड़। मल्हार जी आप समझने की कोशिश करिए। मल्हार जी ये सब संपदा और अथर्व की चाल है। उन दोनों ने इन लोगों को भेजा होगा ताकि हम दोनों एक साथ एक कमरे में पाए जाएं और वो कोर्ट में ये साबित कर दे कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है और वो मोक्ष को आपसे हमेशा के लिए छीन ले। कैसे साबित करेंगे जब हमारे बीच में कुछ है ही नहीं? हटो। मल्हार जी ये बात आप और मैं जानते हैं ना, लेकिन कोर्ट के जज तो ये बात नहीं जानते। संपदा हम दोनों की फोटो खिंचवा देगी और कोर्ट में साबित कर देगी कि हमारा अफेयर चल रहा है और मोक्ष आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मल्हार जी मत करिए ऐसा। तू खड़ा क्या है? मल्हार जी, मैं एक पुलिस वाला हूँ, मैं यहाँ पे चोरों की तरह नहीं बैठ सकता। मल्हार जी नहीं। हटो दरवाजा। मल्हार जी मैं मानती हूँ कि आप पुलिस वाले, लेकिन मल्हार जी किसने कहा एक पुलिस वाला अपने बच्चे से प्यार नहीं कर सकता? हाँ मल्हार जी, हम उसको आजादी नहीं दे सकते हैं। नहीं दे सकता कल्याणी, लेकिन हम क्या ऐसे खड़े रहेंगे यहाँ पे? सॉरी। मल्हार जी अगर आप आगे बढ़े मैं आपको गोली मार दूंगी। सादा फिल्म नहीं हो गया? सॉरी। देखिए मल्हार जी, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है मल्हार जी। एक और फिल्मी रास्ता है, एक और फिल्मी रास्ता है। आप खिड़की से कूद जाइए। आप खिड़की से कूद के चले जाइए। कल्याणी, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकता।
अकेला छोड़ के नहीं जा रहे मल्हार जी, लेकिन मल्हार जी इस वक्त आपको पिल्लू के लिए खिड़की से बाहर जाना होगा, और आप अभी खिड़की से बाहर जाइए, फिर सामने के दरवाजे से आके मुझे बचा लेना। मल्हार जी प्लीज, मल्हार जी, पिल्लू के लिए मल्हार जी प्लीज। आप लोग कौन है? हाँ, और इधर कैसे है? हाँ, रुको मैं अपनी सिक्योरिटी को बुलाती हूँ। सिक्योरिटी! ज्यादा सैन पट्टी नहीं। हाँ, वो जो लड़का तुम्हारे साथ है वो कहाँ गया? तो तुम लोगों को लग रहा है कि मैं यहाँ किसी लड़के के साथ आई? हाँ। हाँ? छी, छी, कितनी घटिया और नीच सोच है तुम लोगों की। एक लड़की एक होटल रूम में अकेली नहीं रह सकती है क्या? रह सकती है, और मैं यहाँ अकेली ही हूँ, और क्योंकि मैं वॉशरूम में थी इसलिए दरवाजा नहीं खोल पाई। और हाँ, तुम लोगों को इतनी क्या जल्दी थी तो तुम लोगों ने दरवाजे की कड़ी ही तोड़ दी। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? मैं नहीं करूंगी। यहाँ बहुत हुआ तेरा नाटक। नाटक? नाटक? हाँ, देखो पीछे हटो। अगर कोई आगे बढ़ा ना तो एक एक का सर फोड़ दूंगी मैं। तेरी तो बता, किधर है तेरा बॉयफ्रेंड? बहुत दुनिया देखी है मैंने। कोई बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा। अरे मैं यहाँ अकेली आई थी और अभी भी अकेली हूँ, कोई नहीं है इधर। अच्छा, मुझे नहीं पता। अच्छा, तो खुद ही समझ गया कि हमसे बचकर जाना मुमकिन नहीं है। काशी, इन दोनों का वीडियो बनाओ रे, और इनके माँ बाप को भी सेंड करो। अब कल के अखबार में भी दिखाओ। अरे हाँ भाई, बनाओ ना वीडियो, बनाओ। हाँ, बना। ये वैसे भी ये मेरी मंगेतर है। मैं अपनी मंगेतर के साथ इस होटल में शादी के 10 दिन पहले वक्त तो बिता ही सकता हूँ। आई बाबा को वीडियो दिखाना है तो दिखाओ, और न्यूज़पेपर में भी दो, मीडिया को भी दो, वायरल करवा दो। कोई बात है काशी भाई, करवाओ वायरल। दिमाग खराब हो गया तेरा? हाँ? कल्याणी से शादी करेगा तू? अरे मल्हार भाऊ, मुझे तो लगा था कि आप आओगे, हमें इन गुंडों से बचाओगे, लेकिन आप तो नाराज ही हो गए। मैं और कल्याणी यहाँ कुछ नहीं कर रहे थे, आई शपथ। मैं और कल्याणी यहाँ बैठ के सिर्फ जानकारी बढ़ा रहे थे, है ना कल्लू? तो कल्याणी के साथ कैसे हो सकता है? कल्याणी के साथ तो कॉल करने का फायदा ही नहीं है काका। आई मेरा फोन उठाएंगे ही नहीं। एक काम करिए, आप किसी भी तरह मुझे उस होटल का नाम और रूम नंबर पता करके दीजिए। मैं खुद वहां जाके देखती हूँ आखिर चल क्या रहा है। जी। एसीपी साहब, वो पिछले महीने जो बड़ी वाली चोरी हुई थी ना, उसका चोर होटल डिसेंट रूम नंबर 203 में मिलेगा। आप जाकर उसे पकड़ लीजिए। क्या हुआ मल्हार भाऊ? शायद आपको कोर्ट का फरमान, कोर्ट का फैसला याद नहीं है। मैं याद दिला देता हूँ कि आप और संपदा से पति पत्नी हो, तो इसका मतलब कि मैं और कल्याणी आपस में शादीशुदा रिश्ता रख सकते हैं, घर बसा सकते हैं। तुम कल्याणी के साथ इस कमरे में हो ही नहीं सकते। कल्याणी के साथ अथर्व भी था।